दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बड़ी अपडेट आ रही है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी और आफ्टर लॉन्ग टाइम आ रही है। अब देख रहे हो कि रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में है और कोई भी बड़ी अपडेट नहीं देखने को मिल रही है। जहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अडानी ग्रुप में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट आने के बाद काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन आपको देखने को मिले। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है, सबसे पॉजिटिव अपडेट आ रहा है और ये निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए क्योंकि निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्री का जो देखिएगा वेटेज है वो आपको पता होना चाहिए सेकंड नंबर पे है। तो रिलायंस इंडस्ट्री अगर देखिएगा परफॉर्म करता है या रिलायंस इंडस्ट्री के लिए कोई गुड न्यूज़ आती है तो इट मीन्स निफ्टी के लिए वो गुड न्यूज़ होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री के लिए कोई भी गुड न्यूज़ आ रही है तो उसे निफ्टी के लिए भी गुड न्यूज़ माना जाता है। तो आप देख सकते हो कि बात हो रही है अंबानी की और जुकरबर्ग की यानी कि मेटा की बात हो रही है और दोनों में पार्टनरशिप हो रही है, तो इससे अच्छा अपडेट नहीं हो सकता। अभी आपने रिसेंटली देखा था रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस ने ब्लैक रॉक से क्या किया था, पार्टनरशिप किया था। तो वहाँ पे भी स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि रिलायंस के स्टॉक ने परफॉर्म किया था। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस के स्टॉक में परफॉर्मेंस आई थी। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे सीधा मेटा और देखिएगा रिलायंस की बात हो रही है और यहाँ पार्टनरशिप को यूरोपीय संघ ने मंजूरी दे दी है। आप समझ रहे हो, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन ने। अब आप समझ लो कितनी बड़ी बात है। इतना बड़ा देखिएगा अगर आपको परमिशन मिल जाता है तो ये स्टॉक के लिए सबसे अच्छी, सबसे पॉजिटिव अपडेट होती है और आगे का प्लान भी आपको जानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ निफ्टी के लिए बहुत पॉजिटिव है। एट दैट टाइम जब निफ्टी ओवर सोल्ड जोन में है, यानी निफ्टी पूरी तरीके से ओवर सोल्ड जोन में है। तो आप देख सकते हैं अंबानी जी यहाँ पे अगर आप देखेंगे और जुकरबर्ग जो मेटा के देखिएगा ओनर हैं, उन्होंने पार्टनरशिप करी है और पार्टनरशिप को देखिएगा यूरोपीय यूनियन जहाँ पे 20 से ज़्यादा नेशंस है, 20 से ज़्यादा नेशन है, उन्होंने परमिशन दे दी है। तो आप समझ सकते हो 20 नेशंस, वो भी डेवलप्ड नेशन, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेटा की साझेदारी मिल गई है। दोनों कंपनियां मिलकर एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाएंगी। तो आप समझ लो कि अब देखिए ग्लोबल अलाइनमेंट कैसे आएगा जब आप ग्लोबल पार्टनर से ग्लोबल पार्टनरशिप यानी डोमेस्टिक पार्टनरशिप करोगे। यानी कि ग्लोबल पार्टनर कौन है, मेटा, और आपको पता है डोमेस्टिक पार्टनर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जब ये दो वेंचर आपस में मिलेंगे तो ये डोमेस्टिक कंपनी के लिए ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जुकरबर्ग के मेटा को मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनी मिलकर एक नया वेंचर बनाएंगी। इस वेंचर में लगभग इतने देखिएगा $1 मिलियन देखने को मिलेंगे। और आप समझ लो कि मेटा के पास सारा डेटा है और रिलायंस जब देखिएगा उस डेटा तक पहुंच जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगी, तो आपको पता है कि रिलायंस का एक्सपेंशन और ज़्यादा देखिएगा पॉसिबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर देखिएगा जो समझौता है, जो एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप है, उसमें रिलायंस की देखिएगा जो स्टेक रहेगा, रिलायंस का जो स्टेक रहेगा वो 70% है, 70%, और मेटा का है 30%। तो आप समझ लो कि यहाँ पे ज़्यादा गुड न्यूज़ किसके लिए है, रिलायंस के लिए, क्योंकि रिलायंस का देखिएगा स्टेक जो है वो 70% के आसपास है। और देखिएगा मंजूरी किसकी मिली है, यूरोपियन यूनियन की मिली है। तो आपको पता है बीते महीने रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में देखिएगा ये बात हुई थी, ये उठा था, लेकिन उसके बाद अब इस पे देखिएगा गूगल पे अपडेट आपको मिल जाएगा। और इसका जो मेन मोटिव है वो आपको पता है फ्यूचर क्या है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्यूचर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेटा इस साझेदारी में अपनी तकनीकी विशेषज्ञ का इस्तेमाल करेगा, खासतौर पर अपने ओपन सोर्स मॉडल को आधार बनाएगी। तो आपको पता है कि इंडिया में इस समय मोदी गवर्नमेंट कितना ज़्यादा देखिएगा सपोर्ट कर रही है AI को, क्योंकि AI फ्यूचर है। अगर हमारे पास AI की अच्छी कंपनियां नहीं होंगी तो ग्लोबल अलाइनमेंट नहीं देखने को मिलेगा। जैसे IT के अगर आप देखेंगे हमारे पास टॉप कंपनीज हैं, TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, ये सब टॉप लेवल की कंपनी है ग्लोबल लेवल पे।
तो आप समझ सकते हो। लेकिन एनवीडिया एआई की काफ़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन इंडिया में अभी एआई का उतना ज़्यादा देखेगा वो नहीं हुआ है, एक्सपेंशन नहीं हुआ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इससे डोमेस्टिक सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्री है और रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता है कि सब लोग उसको जानते हैं इंडिया में। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन मेटा के देखेगा सॉफ्टवेयर का किया जाएगा, और देन आफ्टर दैट देखेगा यहाँ पे और चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट भी देखिएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। तो ये सारी देखिएगा जो अपडेट है वो रिलायंस इंडस्ट्री जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है इस पर्टिकुलर टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो वो काफ़ी अच्छा बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस कोका कोला इन्वेस्ट करेंगे ये फूड प्रोसेसिंग में, रिलायंस कंज्यूमर भी देखिएगा इन्वेस्ट करने जा रहा है। और फिर अगर आप देखेंगे तो इनका स्टेक जो है वो है, आप देख सकते हो 9% के आसपास निफ्टी में, जो कि ओवर सोल्ड है फ्राइडे को। तो इसलिए बहुत पॉजिटिव अपडेट है, फोकस करेगा। राम राम।